सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम पिछली क्लास में भी देखते हुए आ रहे हैं और उनको हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ नई चीज़ों को हम सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन के लिए। आप जानते हैं हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हम लोग डेली जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। चलिए, तो टॉपिक रहेगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। जो चीजें हमने इसमें डिस्कस करी, रिवीजन करने का एक तरीका रहता हमारा, ठीक। उनके आपको टाइम दिया जाएगा आंसर लिखने के लिए, फिर मैं उनके आंसर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको मैच करने अपने आंसर, आपने कितने सही लिखे कितने गलत लिखे, और ये तरीका जो है हमारा चलता है, ठीक है। तो आज भी हम सेम पैटर्न पर जो है काम करेंगे, ठीक है। और जो जो चीज़ आपको बताएंगे आपको क्या करना है, उनको नोट डाउन रखना है भाई, ठीक हो गया। चलिए, तो बात करते हैं और डिटेल में हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ प्रिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ अभी मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए एक साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है, प्रिज्म किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रिज्म? कैसा दिखता है एक प्रिज्म? ठीक है, पहला क्वेश्चन ही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म क्या होता है? दो क्वेश्चन हो गए। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल क्या होता है? एंड एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। विचलन कोण हमने लिख दिया, एंगल ऑफ डेविएशन। आपको नामांकित किरण आरेख या फिर रे डायग्राम बनाना है आपको, लेबल्ड रे डायग्राम, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो 4 क्वेश्चन है आपके पास। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल 4 मिनट का टाइम आपके पास, ठीक है। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए आपको मिल रहे हैं टाइम, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है। और फिर हम इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। जल्दी से लिखें डियर स्टूडेंट्स, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें, इनको समझाने की कोशिश करें। और किरण आरेख बनाने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको आप अच्छे तरीके से ज़रूर ड्रॉ करें। अभी स्केल नहीं है तो विदाउट स्केल ही ड्रॉ कर लें, जिसके पास स्केल है वो अच्छी बात है। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने अपने अपने आंसर्स जो है अपने अपने नोटबुक में लिखे होंगे।
अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म की एक सिंपल सी संरचना होती है, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। 3 इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, आयताकार रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार जो फलक हैं इसमें होती हैं प्रिज्म में। नेक्स्ट अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। बट अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन की, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और जो एग्जिट होती है रे, फाइनल एग्जिट रे, जिसको हम निर्गत किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है वो कहलाता है हमारा विचलन कोण। नेक्स्ट अगर बात करें प्रिज्म एंगल की, प्रिज्म एंगल कौन सा एंगल होता है? प्रिज्म एंगल कौन सा एंगल होता है? प्रिज्म एंगल की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 आयताकार फलक होते हैं, ठीक है, लेटरल इंक्लाइंड रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच का एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर लेटरल इंक्लाइंड रेक्टेंगुलर फेसेस, ये हो गया हमारा प्रिज्म कोण। अभी मैं आपको इसको फिगर में जो है एक्सप्लेन भी करता हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है हमारे साथ, ठीक है, क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है, वो तो सब याद होगा, ठीक। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। और लास्ट में है लेबल्ड डायग्राम, नामांकित आरेख। तो नामांकित आरेख को भी देख लेते हैं। इमर्जेंट रे, निर्गत किरण को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। अब बात करते हैं इसके नामांकित आरेख की। तो नामांकित आरेख के लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। ध्यान से देखें किस तरीके से होता है एक पेज। इस तरीके से होते हैं हमारे पास 2 ऐसे रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। इस तरीके से होते हैं 2 रेक्टेंगुलर फेसेस। आप देख रहे हैं, एक इधर की तरफ से और एक इधर की तरफ से, है ना। 2 रेक्टेंगुलर क्या है, फेसेस हैं। ये देखिए, इस तरीके से 2 रेक्टेंगुलर फेसेस ये होते हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल प्यारे बच्चों, ये कहलाता हमारा प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। ये वाला कोण क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। अब इसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, ठीक है। तो ये ऊपर से देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। इसको अगर हम साइड वाइज देखें, चलिए
तो इस तरीके से दो इसमें ऐसे इधर की तरफ से एक ट्रायंगुलर फेस होगा और पीछे की तरफ भी एक ट्रायंगुलर फेस होगा और नीचे जमीन पर जो है पूरा एक रेक्टेंगुलर फेस होगा। तो इस तरीके से हमने बोला इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस होंगे, ठीक है, और 2 ट्रायंगुलर फेस होंगे। कुछ इस प्रकार ये होगा। तो एक प्रिज्म का इस तरीके से कुछ जो है हमारे पास एक शेप होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ऊपर से देख रहे हैं हम इसे, 2 आपको रेक्टेंगुलर फेसेस दिख रहे हैं, उनके बीच का एंगल जो है ये है प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं इसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे होता क्या है यहाँ पर। अभी मैं बना रहा हूँ किरण आरेख। रेड आएगा, सामने की तरफ से मैं देखूंगा इस प्रिज्म को, सामने की तरफ से मैं देखूंगा इस प्रिज्म को, तो मुझे दिखेगा ओनली ये वाला पार्ट। मुझे क्या दिखेगा सामने से, सिर्फ ट्रायंगल दिखेगा। इस ट्रायंगल में अब मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना। इधर से हम एक किरण आपतित करते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये क्या है, आपतित किरण। इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे, बिल्कुल सीधी लाइन में। इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधी लाइन में, इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हैं आप जाना कैसे चाहिए था, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था, देख रहे हैं आप, इस सीधी लाइन में। बट ये ऐसे नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि माध्यम में आपूर्ति, मैंने क्या बताया, ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। जाना इसको ऐसे चाहिए था क्योंकि बाहर का माध्यम वायु है, अंदर का माध्यम कांच है, मीडियम चेंज हो रहा है। चेंज इन मीडियम होने पर लाइट का एक फिनोमेना होता है जिसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन, लाइट को जाना था सीधा, बट होगा क्या, लाइट मुड़ जाएगी, अपने रास्ता छोड़ देगी और कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी। बताओ बात समझ आई नहीं आई, है ना। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होना था, हो गया, सीधी बात है भाई, है ना, होना तो था ही। अब क्या होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के बाद ये किरण थोड़ा सा टेढ़ी बन गई, इसको सीधा करते हैं हल्का सा इस तरीके से, है ना। अब फिर से क्या होगा, फिर से इस लाइन को जो है ऐसे जाना चाहिए सीधा सीधा, बट जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि फिर से देखो मीडियम चेंज, अंदर ग्लास हो गया, बाहर एयर हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, फिर से इसको सीधा जाना था पर जाएगी नहीं क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हो गया। फिर से ये मुड़ जाएगी एक बार, फिर से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, जरा ध्यान से देखना। और मुड़ने के बाद अब की बार ये जाएगी ऐसे, मुड़ने के बाद अब की बार ये जाएगी ऐसे। बताओ बात समझ आई नहीं आई? ये हो रहा है काम यहाँ, है ना। अब जब मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, जरा ध्यान से देखना आप बच्चों, जब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया जाएगा तो ये कहां पर मिल रही है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, यहां पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो बीच वाला एंगल होगा, ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये कहलाएगा हमारा विचलन कोण, ये कहलाएगा हमारा विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। अब आई बात समझ में, ये किस किस के बीच में बना है भाई, ये वाली किरण देखो, ये कौन सी है, आपतित किरण, और इधर ये कौन सी रे है, ये है हमारी निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। बात समझ में आई? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो एंगल है वो होता है विचलन कोण, है ना।
वो होता है विचलन कोण। इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों कभी कभी। ठीक हो गया। तो ये हो गई आपतित किरण, ये अपवर्तित, ये भी अपवर्तित हुए, लेकिन फाइनली ये जब प्रिज्म से बाहर आती है तो हम इसका नाम रख देते हैं निर्गत किरण। ये वाला जो एंगल होगा ये होगा प्रिज्म कोण, यहाँ पर समझ लीजिए ये होगा प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। ठीक है, और क्या बताया था आपको, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, प्रिज्म क्या होता है ये बात हो गई, प्रिज्म कोण क्या होता है ये बात भी हो गई। ठीक है, अगर आपको डायग्राम थोड़ा क्लियरर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरर बना देता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज जो है यहाँ पे बढ़ा देते हैं। कुछ इस तरीके की कहानी जो है यहाँ पर हो रही है। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की बातों को करते हैं। चलिए, अब जाते जाते यहाँ तक की बातें हमको समझ में आ गई, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवीजन पार्ट में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए नोट डाउन करेंगे। विक्षेपण यानी प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है ये आपको समझाना है। यहां पर स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं इसको आपको बताना है। ठीक है, और इसका किस प्राकृतिक घटना के साथ संबंध है, किस नेचुरल इवेंट में आप देखते हैं कि ये वाला प्रोसेस है, ये बताना है आपको। समझ में आ गए 3 क्वेश्चंस, विक्षेपण लिखना है, स्पेक्ट्रम लिखना है, और प्राकृतिक किस घटना से संबंध है इस चीज का, ये आपको बताना है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए तीनों क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से देने की कोशिश करेंगे। टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है 2.5 मिनट्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे। चलिए, तो 2.5 मिनट के टाइम में आपको आंसर जो है लिखने हैं। टाइम आई नो थोड़ा कम है, बट आप अपना आंसर जो है इसमें सम अप कर देना। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आप इस टाइम में नोट डाउन करेंगे। चलिए जल्दी से करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को जो है आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क भी हैं, और इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, एक क्वेश्चन में और ऐड भी कर देता हूँ। ये है आपका होमवर्क। ठीक, एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये इंद्रधनुष का बनना किस प्राकृतिक घटना से मैंने पूछा, किस प्राकृतिक घटना से पूछा था ना मैंने, कौन सी नेचुरल इवेंट में जो है ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो फिनोमिना है वो एसोसिएटेड रहता है। तो इंद्रधनुष का बनना से जो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, और आपको जो है इंद्रधनुष का बनना ये भी एक्सप्लेन करके लाना है किस तरीके से ये बनता है विक्षेपण की घटना के आधार पर। तो आई होप आपको अपना होमवर्क अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में अगली क्लास में दूंगा, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार भी आपको पेपर में यहाँ से कुछ ना कुछ इन तीनों में से ही कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो इनकी इंपॉर्टेंस समझिए और इनको घर से और अच्छे तरीके से लिख के लाने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे।
मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।